प्रिय श्रोताओं, सादर प्रणाम। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य, पावन और शाश्वत श्री रामायण महाकथा में। यह केवल एक कथा नहीं, यह मर्यादा, त्याग, भक्ति और धर्म का जीवंत दर्शन है। आज हम आरंभ कर रहे हैं श्री रामायण के उन अध्यायों का जिन्हें सुनने मात्र से मन शांत होता है और हृदय में प्रभु श्री राम का वास हो जाता है। यह केवल शब्दों की कथा नहीं है, यह जीवन जीने की कला है, यह धर्म है, यह मर्यादा है, यह त्याग है और सबसे बढ़कर यह मानव बनना सिखाने वाली कथा है। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर स्वयं कथा बनकर अवतरित होते हैं और वही कथा रामायण कहलाती है। प्रिय श्रोताओं, कृपया अपने मन को शांत करें, अपने हृदय के द्वार खोलें और इस कथा को केवल सुने नहीं, महसूस करें, जिएं, अपने जीवन में उतारें। प्रथम अध्याय। समय के अथाह सागर में। बहुत प्राचीन काल की बात है। त्रिलोकों में विचरण करने वाले देवर्षि नारद अपने कर कमलों में वीणा धारण किए हरि नाम का गान करते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में अद्भुत शांति थी, वायु तक स्थिर प्रतीत हो रही थी। महर्षि वाल्मीकि ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। उनके मुखमंडल पर तप का तेज था, परंतु हृदय में एक गहन जिज्ञासा धीरे धीरे आकार ले रही थी। उन्होंने नेत्र खोले, नारद मुनि को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, हे देवर्षे, इस विशाल संसार में क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो एक साथ धर्मात्मा भी हो, वीर भी हो, करुणावान भी हो और जो अपने वचन को प्राणों से भी अधिक मूल्यवान समझता हो। क्षण भर के लिए आश्रम मौन हो गया। नारद मुनि के मुख पर एक दिव्य मुस्कान खिल उठी। उन्होंने कहा, हे महर्षि, आपका प्रश्न ही इस धरती के उद्धार का संकेत है। हाँ, ऐसा पुरुष इस धरती पर अवतरित हुआ है। उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इसके पश्चात देवर्षि नारद ने श्री राम के जीवन की कथा सुनाई। अयोध्या में दिव्य अवतरण, गुरु वशिष्ठ का सान्निध्य, विश्वामित्र के साथ यज्ञ रक्षा, तारका वध, सीता स्वयंवर, पितृवचन पालन हेतु वनवास, सीता हरण, हनुमान मिलन, रावण वध और अंत में रामराज्य की स्थापना। कथा सुनते सुनते वाल्मीकि जी की आंखों से प्रेम और करुणा के अश्रुधार बनकर बहने लगे। उनका हृदय भर आया और उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया, मैं इस जीवन को काव्य बनाकर युगों युगों तक मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ बनाऊंगा। यहीं से श्री रामायण का दिव्य बीज रोपित हुआ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं द्वितीय अध्याय। एक दिन प्रातःकाल के शांत समय में महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के पावन तट पर पहुंचे। नदी का जल मानो मौन तपस्या कर रहा था। उसी तट पर क्रौंच पक्षियों का एक युगल आपस में प्रेम पूर्वक विहार कर रहा था। उनकी मधुर ध्वनि प्रकृति को भी आनंदित कर रही थी। अचानक एक निर्दयी शिकारी का बाण नर क्रौंच के शरीर को भेद गया। धरती कांप उठी और आकाश भी मौन हो गया। मादा क्रौंच का विलाप हृदय विदारक था। उस करुण क्रंदन ने महर्षि वाल्मीकि के अंतःकरण को झकझोर दिया। पीड़ा से भरे हृदय से उनके मुख से सहसा एक श्लोक फूट पड़ा और वही श्लोक संस्कृत छंद में स्वतः प्रवाहित हुआ। यही वह क्षण था जब करुणा काव्य बन गई और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनकी वाणी गूंज उठी, हे वाल्मीकि, तुम्हारा यह शोक अब लोक कल्याण का माध्यम बनेगा। तुम श्रीराम के जीवन को जैसा घटित हुआ है वैसा ही लिखोगे। तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की जाती है और यह रामकथा युगों युगों तक धर्म का मार्ग दिखाएगी। महर्षि वाल्मीकि नेत्र मूंद कर ध्यानस्थ हो गए।
उनके अंतर्मन में श्रीराम का संपूर्ण जीवन चलचित्र की भांति स्पष्ट होने लगा। यहीं से आरंभ होती है अमर अविनाशी श्री रामायण महाकथा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं तृतीय अध्याय। प्रिय श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं सरयू के पावन तट पर बसी उस दिव्य नगरी में, जिसे स्वयं देवता भी स्वर्ग से निहारते थे। उस नगरी का नाम था अयोध्या। अयोध्या जहां की गलियां धर्म की सुगंध से भरी थीं, जहां हर श्वास में भगवान का स्मरण था। सूर्योदय होते ही सरयू की लहरें स्वर्णिम आभा से चमक उठतीं। मंदिरों की घंटियां समस्त नगर को जागृत कर देतीं। नगरवासी प्रातःकाल स्नान कर, देव पूजन कर, अपने अपने कर्म में धर्म भाव से प्रवृत्त होते। यह नगरी केवल समृद्धि की नहीं, बल्कि मर्यादा की राजधानी थी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चौथा अध्याय। अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे महान सम्राट राजा दशरथ। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे धर्म के रक्षक थे, प्रजा के पिता थे और वचन के प्रति अटल थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली थी। युद्ध में अजेय, शासन में न्यायप्रिय और हृदय से अत्यंत करुणामय। परंतु हे श्रोताओं, इतने वैभव के बाद भी राजा दशरथ के हृदय में एक रिक्तता थी। उन्हें संतान नहीं थी। रात के सन्नाटे में जब संपूर्ण महल निद्रा में डूबा होता, तब दशरथ की आंखों से मौन अश्रु बहते। उन्होंने निश्चय किया कि वे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करेंगे। ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया गया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और देवताओं ने उस यज्ञ को स्वीकार किया। अग्निदेव प्रकट हुए, दिव्य खीर प्रदान की और उसी प्रसाद से 4 दिव्य आत्माओं ने धरती पर अवतरण लिया, श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अगले अध्याय में श्रीराम का दिव्य जन्म और अयोध्या का उत्सव। बालक राम के लीलामय प्रसंग। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, कथा को यहीं विराम देते हुए अपने हृदय पर एक क्षण हाथ रखकर यह अनुभव कीजिए। यदि आज का यह प्रसंग आपके मन को थोड़ा भी छू गया हो, यदि अयोध्या का वैभव, राजा दशरथ की वेदना और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा आपकी आंखों को नम कर गई हो, तो समझ लीजिए राम कथा ने आपको स्वीकार कर लिया है। जीवन में जब भी मन अशांत हो, जब निर्णय कठिन लगें और जब मार्ग धुंधला प्रतीत हो, तो बस इतना याद रखिए, जहां मर्यादा है वहीं राम है, जहां धैर्य है वहीं राम है और जहां करुणा है वहीं सच्ची भक्ति है। इस कथा को केवल सुना नहीं, इसे अपने आचरण में उतारिए, क्योंकि रामायण कहानी नहीं, जीवन जीने की दिशा है। अगली कथा में हम श्रीराम के दिव्य जन्म का उत्सव आपके साथ साझा करेंगे।